पेश हो रहा है बिहार में और चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री की, तो आप समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हो। कि जैसे लूट की योजना बना रहे हैं आप। विपक्ष क्या, जो लोग चारा घोटाला में लूट लिए, सार को स्कूटर पर रहे, वो लोग को कहने के लिए जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सजा याफ्ता है, वो लोग क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल करेंगे। अगर सरकार सही माने में जवाब देना चाहती है तो जवाब दे, कार्रवाई करे। अगर नहीं करती है तो सदन में निश्चित रूप से हम हंगामा करने का काम करेंगे। सर, कल बजट पेश हुआ है और बजट पेश होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जमकर सरकार पर हमला बोला। साथ ही साथ प्रश्न पेपर लीक होने के मामले को लेकर भी खूब सरकार को बोला है। और उसके बाद आज जब बजट सत्र का तीसरा दिन है तो तीसरा दिन जो पक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कल जो सदन में बजट पेश हुआ है वह बिहार के लिए एक अच्छा है, बिहार के भविष्य के लिए अच्छा बजट है साफ तौर पर। और उसके बाद जिस तरीके से आज की कार्रवाई होनी है तो उन्होंने कहा कि मिथिला में जो पढ़ाई होती है, मिथिलांचल में जो पढ़ाई होती है मिथिला की, वो भी आज सदन में इस बात को रखा जाएगा कि प्रथम वर्ग से जो पढ़ाई होनी चाहिए मिथिला की वो बिहार में भी होनी चाहिए। और जिस तरीके से बात कर ले कि जो राजद के प्रमुख प्रवक्ता भाई वीरेंद्र, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से कल बजट पेश हुआ है वह सरकार ने बिहार को खोखले करने के लिए इस बजट को पेश किया है। और कल बिहार में हो रहा था पेश बजट, लेकिन गुणगान गाए जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पक्ष और विपक्ष के विधायक। अगर सरकार सही माने में जवाब देना चाहती है तो जवाब दे, कार्रवाई करे। अगर नहीं करती है तो सदन में निश्चित रूप से हम हंगामा करने का काम करेंगे। नहीं, सरकार तो कह रही है कि हम जवाब दें। जैसा इस सरकार जैसा दुनिया में, देश और दुनिया में सरकार नहीं है जो केवल झूठ का पुलिंदा है। कल जो बजट भाषण हुआ या बजट पेश हुआ, बिहार को खोखला करने वाला ये बजट है। न किसानों के लिए, न बेरोजगारों के लिए, न छात्रों के लिए, न जो अस्पताल के लिए, कहीं कुछ नहीं है। केवल पैसा जुगाड़ किया गया है लूटने के लिए और लूट की सरकार है। और चर्चा केवल प्रधानमंत्री की हो रही थी, पेश हो रहा है बिहार में और चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री की, तो आप समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हो। इस बार योजना मत में रखा। हाँ ना, ये लूटने का योजना केवल है और बिहार को के विकास करने के लिए नहीं, बिहार की चौपट करने के लिए राजनीति। कम का बजट और आज 2021 में 2,18,000, ये अपने आप में ऐतिहासिक बजट है। विकास की गाथाएं, इसका जो स्वरूप है वही बता रही है समाज के सभी क्षेत्रों। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि जैसे लूट की योजना बना रहे हैं आप। विपक्ष क्या, जो लोग चारा घोटाला में लूट लिए, सार को स्कूटर पर रहे, वो लोग को कहने के लिए जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सजा याफ्ता है, वो लोग क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते हैं। और आज हम लोगों का एक फॉल अटेंशन है मिथिलाक्षर, मैथिली जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। कोई भी लिपि जो है, जिसकी लिपि होती है वही संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल होती है। और मैथिली की लिपि मिथिलाक्षर है। और जिन जिन राज्यों में जो भी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, चाहे आसाम का असमी, तमिल, मलयालम, इवन की नेपाली भी, उन सब की प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाई होती है, मध्य विद्यालय में पढ़ाई होती है। तो हमारी मांग है कि इनको भी जो लिपि, मैथिली लिपि, जो कभी विद्यापति पर कितने ग्रंथ लिखे, कितने लोग लिखे, भावनात्मक लगाव है लोगों का। जो 5 करोड़ मैथिली भाषी जो विश्व में, देश के राज्यों में, मिथिला में रहते हैं, कि मिथिलाक्षर लिपि का संरक्षण होना चाहिए, इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। जो अन्य राज्यों में अन्य संवैधानिक किस क्लास तक पढ़ाई होनी चाहिए इसकी? प्राथमिक वर्ग से ही पढ़ाई होनी चाहिए मिथिलाक्षर की, क्योंकि ये भावना से जुड़ा हुआ संवैधानिक भाषा है। और जिन जिन राज्यों के 8वीं अनुसूची में जो भाषा शामिल है उन सभी की पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय से चालू होती है। और पूर्व में जब यह संवैधानिक 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल थी तो भी बिहार में मैट्रिक में, इंटर में हम लोग जब पढ़ा करते थे उस समय इसकी पढ़ाई होती थी। 50 नंबर का यह एक हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। इसलिए उस पर भी मेरा ध्यानाकर्षण है, सरकार को इसको करना चाहिए।